तो दूल्हा बनेंगे राहुल गांधी, आनंद भवन में होगी शादी। राहुल गांधी की हो गई शादी, रिलेशनशिप में सोनिया गांधी, पार डांसर सोनिया गांधी, विदेशी बहू सोनिया गांधी, अखिलेश टोटी चोर, राहुल गांधी पप्पू, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ तो आपने कभी ना कभी सुनी तो जरूर होगी। आप अक्सर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की शादी की खबरें भी सुनते रहे हैं। कभी न्यूज़ में ये चलता है कि राहुल गांधी को मिल गई दुल्हन, तो कभी राहुल गांधी ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। खासकर अगर याद होगा आपको तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान ये कैंपेन, इस तरह के न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चले। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये सभी फेक न्यूज़ होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ ऐसे फेक न्यूज़ को वायरल करवाने के लिए 52 लाख रुपए महीने तक दिए जाते हैं, करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लोगों को कमेंट करने के लिए हायर किया जाता है। अक्सर जॉब में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को तरजीह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उलट है, कम पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को तरजीह दी जाती है। ये फेक न्यूज़ की पूरी फैक्ट्री अब बेनकाब हो गई है। किसने ऐसी खबरें फैलाई, क्यों फैलाई, चलिए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, दैनिक भास्कर ने इसे बेनकाब किया है और जो खुलासा हुआ है वो दंग कर देने वाला है। छानबीन में अखिलेश के खिलाफ चले टोटी चोर कैंपेन, राहुल गांधी की शादी की फेक न्यूज़, सोनिया गांधी के रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड पर फेक न्यूज़ के अलावा बिहार में लालू के खिलाफ कैंपेन से संबंधित खुलासे भी हुए। साथ ही दिल्ली के एक बीजेपी विधायक ने केजरीवाल के खिलाफ फेक न्यूज़ कैंपेन चलाया। दैनिक भास्कर के मुताबिक ज्यादातर साजिश भाजपा ने रची। इसके लिए बाज़ाब्ता पैसे खर्च करके कॉन्ट्रैक्ट तक दिया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था दोस्तों, उसका नाम टेक QRT प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मालिक है आकाश श्रीवास्तव। ये बताता है कि अभिषेक कौशिक ने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें फैलाया गया था कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है। आकाश बताता है कि हमारे अभी तो साथ में नहीं है, लेकिन एक है अभिषेक कौशिक, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीजेपी IT सेल में है, इस समय यूपी में है। जो टोटी चोर चल रहा है ना अखिलेश यादव का, वो इन्हीं की देन है। इतने में रिपोर्टर कहता है कि टोटी चोरी नहीं हुई थी, तो आकाश कहता है कि टोटी चोरी कुछ नहीं हुई थी, अखिलेश क्यों टोटी चुराएगा भाई, जो एम्प्लॉय थे उन्होंने निकालकर इधर उधर कर दिया, उठा पटक हो रही थी, उसी को उन्होंने टोटी चोर बना दिया था अपने हिसाब से। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है दोस्तों कि आकाश ने जिस अभिषेक कौशिक का नाम लिया, वो अभिषेक साल 2017 से 20 मई 2022 तक सीएम योगी आदित्यनाथ के OSD रहे थे। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वे अभी यूपी सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सरकारी घर से टोटी चोरी होने वाली जो घटना थी दोस्तों, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक कौशिक और IAS मृत्युंजय नरेन पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने जून 2018 में सरकारी बंगला खाली किया था। आरोप लगा कि वे अपने साथ सरकारी बंगले की टोटियां भी ले गए। इसके बाद 13 जून 2018 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश टोटी लेकर गए थे। वहीं आकाश, जो इस कंपनी का जिस तरह के कैंपेन चलाते हैं, उसका जो मालिक है, उसने बताया कि जवाहरलाल नेहरू, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के लिए भी नेगेटिव कैंपेन बनाने का वो हिस्सा रहे हैं। ये सभी कैंपेन 2014 में चलाए गए थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह के चुप रहने को भी निशाना बनाते हुए कैंपेन चलाया गया था दोस्तों। वो खुद कहते हैं कि बीजेपी में उनको सर्विस देना था। हम लोग वहां बैठकर एक टॉपिक डिफाइन करते हैं, जैसे आज राहुल गांधी पर कुछ डालना है, फिर जो कमांड सेंटर बना हुआ है वहां 4-5 लोगों को बैठा दिया, कुछ भी रैंडमली ढूंढो, जो उसकी हिस्ट्री रही हो गूगल पर ढूंढो, कहां से पढ़ाई की है, कौन कौन था साथ में, इंफॉर्मेशन निकाल लो। इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर फर्जी कहानी बना दी,
कि इनका कोई दोस्त था, उससे चक्कर चल रहा है, या राहुल गांधी की डिग्री फर्जी है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार इस तरह के कैंपेन के शिकार हुए हैं। पहली बार 2024 में रिजर्वेशन खत्म कर देंगे वाली डीप फेक वीडियो की वजह से। इसका असर लोकसभा चुनाव में यूपी में भी दिखा था। दूसरी बार 2025 में अंबेडकर बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल कराया गया था। सबसे पहले 2014 लोकसभा चुनावों से पहले सोनिया गांधी को निशाना बनाया गया। उनकी पर्सनल तस्वीरें एडिट कर वायरल की गई। उनके बॉयफ्रेंड की एक झूठी कहानी बनाई गई। एक कहानी बार डांसर वाली भी बनाई गई थी दोस्तों। विदेशी बहू नाम से एक कैंपेन भी चलाया गया। फिर राहुल गांधी 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले निशाने पर रहे। इसी दौरान उनके खिलाफ पप्पू कैंपेन चलाया गया। उनकी आलू सोना वाला वीडियो भी वायरल कराया गया। उसके बाद 2018 में अखिलेश भी इसके घेरे में आए, जो भी आपको बताया। उनके सरकारी घर से टोटी चोरी होने की घटना को कैंपेन में बदला गया। उसके बाद दिल्ली के एक मंत्री ने वी-स्पार्क नाम की एक कंपनी को दिल्ली चुनाव में हायर किया। इस एजेंसी ने केजरीवाल को निशाना बनाते हुए फेक वीडियो बनाए और यमुना को कौन पूछता है कैंपेन चलाया। मनमोहन सिंह भी इसके शिकार हुए। साइलेंट पीएम वाला कैंपेन उनके खिलाफ चलाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये कैंपेन बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन और सीनियर एडवोकेट नलिन कोहली के कहने पर चलाया गया था। मोदी की कैंपेनिंग के लिए एवरमोर के विजय शर्मा को 16 करोड़ रुपए भी मिले थे। 2017 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक बार इसके शिकार हुए और उनकी मनोज सिन्हा के साथ एक मॉर्फ फोटो भी वायरल कराई गई थी। गोपालगंज से जेडीयू सांसद आलोक सुमन ने भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कैंपेन चलवाया था, जो रिपोर्ट बताई गई है उसमें। देखा जाए दोस्तों तो फेक न्यूज या फोटो वीडियो का असर टारगेटेड पर्सन या फिर पार्टी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जाता है। दोस्तों इसके लिए एक ऐसा समय चुना जाता है जो सबसे ज्यादा उसके लिए इस वक्त नुकसान हो। जैसे लीडर या पार्टी के मामले में चुनाव से बिल्कुल पहले ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से चुनाव में ऐसे पार्टी को या ऐसे लीडर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि दोस्तों इस तरह के वीडियो एडिट करके जैसे मॉर्फ बनाने पर 7 साल जेल या फिर 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, मॉर्फ्ड वीडियो किसने डाला, ये पता क्यों नहीं चल पाता। ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। दरअसल दोस्तों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी मौजूदा लोकेशन पर पर्दा डाल देती है। आपकी लोकेशन किसी और देश में दिखाती है जहां आप मौजूद नहीं होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आपकी आइडेंटिटी छिपी रहे ताकि आप इसका दुरुपयोग कर सकें। ज़्यादातर लोग VPN का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करते हैं ताकि कानून और सरकार के दायरे से बच सके। भारत में VPN को लेकर अलग से कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हाल में ही भारत सरकार VPN सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ नए प्रावधान लाई थी। ये कहते हैं कि अगर आप भारत में VPN की सेवाएं देना चाहते हैं तब आपको अपनी लोकेशन बतानी होगी। सरकार आपसे कोई जानकारी मांगेगी तो आप सरकार को देंगे, नहीं देंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस कानून का ये असर हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइडर भारत में सर्विस दिया करते थे वे भारत से बाहर जा चुके हैं। वे नहीं चाहते कि अपने कस्टमर का डेटा सरकार को दें। अब पॉइंट ये है कि लोग VPN क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपनी पर्सनल प्राइवेसी, डेटा और लोकेशन सेफ रखने के लिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर इनकी जानकारी सरकार को दे देगा तो VPN इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। यही वजह है कि ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर भारत से जा चुके हैं, भारत के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। भारत के लोग भी विदेश में मौजूद सर्विस प्रोवाइडर की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन जैसे बड़े इवेंट के दौरान फेक न्यूज़ वीडियो वायरल होते हैं, ये क्यों नहीं रोक पाते कोई और तरीके से? एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं कि ये डेटा इकोनॉमी का युग है। हम इंसान कम और डेटा ऑब्जेक्ट ज़्यादा बन गए। 24 घंटे डेटा भी तैयार कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। ऐसा होता है तब लोग डेटा वायरल करना शुरू कर देते हैं। जितनी आपकी पोस्ट वायरल होगी उतनी ही आपकी मोनेटाइज करने की क्षमता बढ़ेगी। वायरल डेटा से कोई ना कोई पैसा कमा रहा है। तो ऐसे में एक तरह का ये बाढ़ की तरह आया हुआ है जिसको रोकना कतई मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस तरह की जो वीडियोस और वायरल होती रहती हैं, इस पे आपको आंख मूंद कर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले तहकीकात करने की ज़रूरत है। आप अगर कीवर्ड डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
और सबसे बड़ी बात, ऐसे न्यूज़ को, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।